साथियों, आप सभी को सप्रेम नमस्कार, जय भीम, सलाम। आप सबका स्वागत करता हूं। मैं प्राध्यापक जावेद पाशा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन। बहुजन संगठक इस पेज के तमाम पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मुबारक दिन पर मुझे अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। बहुजन संगठक के तमाम साथी, फुले शाहू आम्बेडकरी विचारधारा के तमाम साथी और तमाम पुरोगामी विचारों के साथियों का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के ही नहीं तो भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज कुड़वाड़ी भूषण, जनता यानी रैयत का राजा, जानता राजा, स्वराज्य संस्थापक, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म प्रिय राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का आज राज्याभिषेक दिन है। इस मुबारक दिन की मुबारकबाद देते हुए मैं जिस विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका जो उन्वान है, उसका जो विषय है, वो यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सांस्कृतिक मूल्य और उसका महत्व। क्या बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा राजा, यह मुस्लिम समाज कहता है बड़े गर्व से। क्या बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा राजा, ये बात आदिवासी बड़े गर्व से कहता है। क्या बात है कि इस देश का ओबीसी समाज, इस देश का अनुसूचित जाति जमाती का आदमी बड़े गर्व से कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा राजा है। सभी धर्म को प्रिय ये राजा सभी को अपना अपना सा क्यों लगता है? ऐसी क्या मूल प्रवृत्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यवहार में, वर्तन में और स्वराज्य के सांस्कृतिक मूल्य में थे कि सभी जाति धर्म के लोगों को ये प्रिय लगते हैं? ये किसी एक विशेष धर्म के राजा नहीं थे, ये इस बात को निश्चित करता है। इसके बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर धर्मांध राजकारण करने वालों की पैदाइश हमने इस देश में, इस महाराष्ट्र के राजनीति में देखी है और उन्हें सफल होते भी देखा है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करते हुए, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करते हुए ये लोग सफल हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू राजा बनाकर और मुस्लिमों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ लड़ने वाले राजा, इस तरह की भूमिका रखते हुए, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को पैदा करते हुए, हिंदू ध्रुवीकरण करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की सर्वधर्म प्रिय, सर्वधर्म को चाहने वाला और सभी धर्म के लोग चाहने वाले जनता के राजा के छवि को धूमिल करने का काम, उस छवि को खराब करने का काम भी महाराष्ट्र में किया गया है, इतिहास में किया गया है। इसलिए मुझे इस विषय पर आना पड़ा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू राजा या हिंदू राज्य के संस्थापक नहीं थे। वे हिंदवी स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य ये संकल्पना इस देश के स्वतंत्र ऐसे अस्मिता लिए हुए राज्य के स्थापना का पहला दिन है, पहली संकल्पना है। महात्मा ज्योतिबा फुले, हमारे क्रांतिबा, 19वीं सदी में आकर इस महाराष्ट्र में एक सांस्कृतिक लड़ाई की शुरुआत करते हैं। और महात्मा ज्योतिबा फुले की लड़ाई एक व्यवस्था से व्यवस्था के साथ में है। एक व्यवस्था जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, जो वर्णवाद मनुवाद पे खड़ी है और जिसमें इस देश के मेहनत कश 85% लोग, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, आदिवासी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, वे सारे शूद्र कहे जाते हैं और उन्हें सारे अधिकारों से वंचित किया जाता है। ये जो ब्राह्मणवाद की सांस्कृतिक बैठक थी, यही बैठक के विरोध में महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस महाराष्ट्र में एक नया सांस्कृतिक संघर्ष शुरू किया। अब महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब सांस्कृतिक संघर्ष शुरू किया
तो राजनीति का एक सिद्धांत है कि सांस्कृतिक पार्श्वभूमि ही राजनीति में दर्शन बनकर उतरती है। यानी जैसे सांस्कृतिक मूल्य हो, राजनीति उसी पर स्थापित होती है। जब मनुवाद के विचारों की पेशवाई थी तो राजनीति चतुर्वर्ण पर आधारित हुई, और शूद्रों पर क्या क्या अत्याचार हुए ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले ये जानते थे कि जब तक हम सांस्कृतिक मूल्यों की अधिष्ठापना नहीं करेंगे तब तक वर्णवादी ब्राह्मणी व्यवस्था से हम संघर्ष नहीं कर सकते। केवल उनके खिलाफ चिल्लाकर, उनके खिलाफ आवाज उठाकर नहीं चलेगा, प्रतिव्यवस्था देनी पड़ेगी। प्रतिव्यवस्था देते वक्त एक तरफ सांस्कृतिक समन्वयवाद, धार्मिक समन्वयवाद, ब्राह्मणी अब्राह्मणी धर्मों का तालमेल, यह महात्मा ज्योतिबा फुले के आंदोलन का केंद्र बिंदु था। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि इस देश के मुसलमान क्रांतिकारी है, बौद्ध क्रांतिकारी है, संत तुकाराम जी क्रांतिकारी है, ओबीसी क्रांतिकारी है, आदिवासी क्रांतिकारी है, क्रिश्चियन भी क्रांतिकारी है। और महात्मा ज्योतिबा फुले इस सांस्कृतिक लड़ाई को ले जाते वक्त में दो धर्मों का बखान करते हैं। एक ब्राह्मणी धर्म जो विषमता के पायरियों पर खड़ा हुआ है, चार वर्ण के, और उसके खिलाफ जितने भी इस देश के शूद्र है, इन्होंने जितने जितने धर्म अपनाए वे समता के केंद्र बिंदु पर खड़े हुए, समता के पाया पर, मूल्यों पर खड़े हुए हैं। तो इन सारे धर्म को महात्मा ज्योतिबा फुले अब्राह्मणी धर्म कहते हैं। अब इस लड़ाई में इस महाराष्ट्र की, इस देश की सांस्कृतिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में ले जाने के लिए एक राजनेता को लाना बहुत जरूरी था। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने इतिहास के गहन अध्ययन से, कोई अडानी तो थे नहीं महात्मा ज्योतिबा फुले, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे। और आपको आज ये जावेद पाशा बताएंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले को मोड़ी भाषा आती थी, साथ में उर्दू भाषा के भी महात्मा ज्योतिबा फुले जानकार थे। किसी अगले विषय में इस बात से बात करूंगा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले इतिहास के गहन अध्ययन से उस व्यक्तिमत्व को खोज निकालने में कामयाब हुए जो सांस्कृतिक और राजनैतिक लड़ाई में इस देश के व्यक्ति आधारित ऐतिहासिक रचना में सशक्त केंद्र बिंदु बनकर उभरे, और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को गहन अध्ययन के बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुजनों के सामने ब्राह्मणी व्यवस्था से सांस्कृतिक और राजनीतिक युद्ध लड़ते हुए एक प्रमाण करके सामने लाया। पहले पोवाड़ा लिखा 1000 लाइनों का, ओवियों का, उसे घर घर बांटा महात्मा ज्योतिबा फुले ने। कुड़वाड़ी भूषण 18 पकड़ जातियों का राजा, अनुसूचित जाति जमाती मुसलमानों का राजा, ओबीसीओ का राजा, मेहनत कश किसान का राजा, मेहनत करने वाले पसीना बहाने वाले लोगों का राजा। देखिए किस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले सांस्कृतिक लड़ाई को एक मुकम्मल बेस देते हुए खड़ा कर रहे हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो राजा छत्रपति शिवाजी लाया वो इस देश के बहुजनों का राजा है। वो बहुजन प्रतिपालक करके लाते हैं, कुड़वाड़ी भूषण करके लाते हैं, हिंदू राजा करके नहीं लाते। हिंदू पादशाही का संस्थापक करके नहीं लाते, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज को महात्मा ज्योतिबा फुले ब्राह्मणी अत्याचार के विरोध में, ब्राह्मणी सांस्कृतिक राजनैतिक व्यवस्था के विरोध में सर्व समावेशक बहुजनों का, 18 पकड़ जातियों का राजा करके लाते हैं। तो स्वराज्य के मूल में कौन से सांस्कृतिक मूल्य है? बहुजनों के सांस्कृतिक मूल्य छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के मूल में है। लेकिन एक अध्याय को बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि जो लोग बड़े गर्व से आज कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं का राजा था, तो एक छोटा सा सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। मेरे हजारों हिंदू भाई दोस्त है, हिंदू समाज से मेरा कोई भी संघर्ष नहीं है, लेकिन जब एक सामाजिक कार्यकर्ता, जब एक वैचारिक लेखक, साहित्यकार करके जब मैं बात करता हूं, तो मुझे इन परिभाषाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है और तीखे सवाल भी करने पड़ते हैं। वो मुसलमानों से भी करता हूं मैं, तो वो हिंदुओं से भी करता हूं कि जो
छत्रपति शिवाजी महाराज को आज अपनी राजनीति के लिए केवल इतना कहते हैं कि वो हिंदू पदशाही के संस्थापक थे या हिंदू राजा थे। तो भाई महात्मा ज्योतिबा फुले जब छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि खोजने के लिए किले पर जाते हैं, 3 दिन लगते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि खोजने के लिए किले पर महात्मा ज्योतिबा फुले को। अगर वे हिंदू राजा थे तो क्या समाधि इतनी उद्ध्वस्त होने तक, खंडहर बनने तक इस देश में हिंदू समाज नहीं था? बड़ी मजे की बात है। जंगल उग चुका था, जंगली बेल उग चुके थे, पूरी तरह बर्बाद हो गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि। तो क्या हिंदू सरदार उस समय नहीं थे? क्या हिंदू लेखक नहीं थे? क्या हिंदू साहित्यकार, रचनाकार, शूरवीर नहीं थे? थे तो फिर शिवाजी महाराज की समाधि, जो हिंदू पदशाही के संस्थापक है, किन लोगों ने उनकी इतनी समाधि बर्बाद की, बर्बाद होने दी? और बर्बाद होते हुए देखने वाला कौन सा समाज था? मेरे साथियों, बहुजन समाज को इन बातों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, खासकर ओबीसी समाज को। वो आरएसएस और ब्राह्मणवाद के ट्रैप में जिस तरह से फंसता है और उनकी परिभाषाओं को अपने गर्व का, अपने अस्मिता का प्रतीक बनाकर जब उनका हस्तक बनता है, तो इस देश में प्रजातंत्र भी खत्म होता है, लोकशाही भी खत्म होती है, फूले शाहू अंबेडकर जी के विचार भी खत्म होते हैं। ये 2014 से 2021 में पदार्पण करते हुए हम देख रहे हैं। एक तरफ फुले अंबेडकरी विचार है, दूसरी तरफ गोलवलकर सावरकर विचार है। आज गोलवलकर सावरकर के विचार दिल्ली से लेकर गली तक फैले हुए हर जमहूरियत के, प्रजातंत्र के इंस्टीट्यूशन में हम देख सकते हैं कि हावी हो चुके हैं। किस परिभाषा को इस्तेमाल करते हुए? यही परिभाषा जिसके खिलाफ में महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुजन प्रतिपालक, बहुजनों का राजा करके आगे लाया। 3 दिन समाधि खोजने के लिए लगे, और जब उस समाधि को खोजा, उसे पानी से धोया, उसे फूलों से सजाया, और जब पूजा करनी चाहिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की, तो ग्राम जोशी जो उस किले के पायथे में रहता था, खेड़े में, वो ऊपर आया। और ये तो इतिहास है, ये हमने नहीं लिखा है, ये मामो देशमुख ने लिखा है, ये हरि नरके ने लिखा है, ये हजारों हिंदू साहित्यकार या मराठा साहित्यकारों ने ही लिखा है, या ओबीसी साहित्यकारों ने लिखा है कि जब महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि की पूजा कर रहे थे, तो ग्राम जोशी आकर महात्मा ज्योतिबा फुले पे चिल्लाता है और कहता है, यही कहता है शब्दशः कि काय रे एका कुनबटाला देव केलं होस। अरे क्या रे, एक कुनबट को तूने देव बना दिया, उसकी पूजा कर रहा है। और ये कहते हुए पैरों से छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि पर चढ़ाए गए फूलों को फेंका। ये इतिहास कहता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कौन से हिंदू थे और ग्राम जोशी कौन सा हिंदू था? यही सवाल छत्रपति शिवाजी महाराज के सांस्कृतिक मूल्य के और देखने के लिए आपको मजबूर करेंगे। तो सही दृष्टिकोण से छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्याभिषेक, राज्याभिषेक और छत्रपति शिवाजी महाराज के संपूर्ण राजकीय कार्य प्रणाली में उन सांस्कृतिक मूल्यों को रखना सारे बहुजन लोगों का काम है। तो मेरे साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो शिवाजी महाराज रखा था, उसके सांस्कृतिक मूल्य बहुजनों के सांस्कृतिक नाड़ को पकड़कर खड़े हुए थे। लेकिन यह शिवाजी महाराज खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो छत्रपति शिवाजी बहुजन प्रतिपालक रखा, यह इतना खतरनाक था ब्राह्मणी व्यवस्था को कि उन्हें प्रति शिवाजी करके फिर गो ब्राह्मण प्रतिपालक वाला शिवाजी लाने की जरूरत महसूस हुई। क्रांति और प्रतिक्रांति को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने बड़ी खूबी से लिखा है। महात्मा ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी शिवाजी महाराज के विरोध में फिर ब्राह्मणी व्यवस्था ने प्रतिक्रांति करके गो ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदुओं का राजा करके छत्रपति शिवाजी महाराज को लाया। और इस देश में क्या क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं। मैं फिर उस सांस्कृतिक मूल्यों के गहराई में जाना चाहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राजकीय दर्शन है,
वो क्या है दर्शन? वो महाभारत से आया, वो रामायण से आया, वो यहां से आया, वो वहां से आया, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन राजनीतिक इतिहास को ऐसे रामायण महाभारत या हदीसों से या किसी और धार्मिक ग्रंथ से निकालकर देखा नहीं जा सकता। वो एक शास्त्र है, उसका अभ्यास तत्कालीन मूल्यों के आधार पर और तत्कालीन समाज व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के आधार स्तंभों से, सिद्धांतों से ही किया जाता है। मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में जो वारसा आ रहा है सांस्कृतिक मूल्यों का, वो कैसे आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले और छत्रपति शिवाजी महाराज के ससरे लखोजी जाधव, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सॉरी, शिवाजी महाराज के नहीं, शिवाजी महाराज के वालिद के, शिवाजी महाराज के यानी शाहजी महाराज के ससरे, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लखोजी जाधव और मालोजी भोसले, इनके दोस्ती में एक दोस्त और महत्वपूर्ण था जिसने इन दोनों दोस्तों को इकट्ठा लाया था, वो था मलिक अंबर। इतिहास में सबसे बेहतर सर सेनापति करके जिसे नवाजा जाता है, जिसका उल्लेख सुवर्ण अक्षरों में अंतरराष्ट्रीय इतिहास में दिया जाता है, वो है मलिक अंबर। और मलिक अंबर मुसलमान हुआ, लेकिन मूलतः वो आदिवासी सुपुत्र है। कभी बगदाद के बाजारों में बिकने के लिए आया हुआ ये आदिवासी सुपुत्र अपने शौर्य से, अपने शूरवीरता से, अपने गुणों से सेनापति के पद पर जाता है और इतना नाम कमाता है कि दुनिया में सबसे बेहतर सेनापति कहलाता है। तो मलिक अंबर के दोस्त थे मालोजी भोसले और लखोजी जाधव, और इन तीनों के ही एक पीर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में जो सांस्कृतिक मूल्य थे, उसके इतिहास की कुछ कड़ियां मैं खोल कर दिखा रहा हूं। इस पर मेरी किताब भी आ रही है, जल्द आ जाएगी, काफी कुछ उसके सारांश लिख कर हुए है। टाइटल भी हमने यही दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सांस्कृतिक मूल्य। तो मेरे साथियों, मलिक अंबर, ये लखोजी जाधव, मालोजी भोसले, इनके बहुत अच्छे दोस्त थे और तीनों ही निजाम के यहां नौकरी करते थे। नौकरी का अर्थ सरदार थे बड़े, लेकिन निजाम की सल्तनत से जुड़े हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं, मध्य युग में कहीं भी आप राजनीति में धार्मिक संघर्ष को स्वतंत्र रूप से निकालकर नहीं दिखा सकते। ये जो अभी औरंगजेब बादशाह के नाम से, वो तो मुसलमान था, इस्लामिक राजा था, फिर हिंदू महाराज केवल राणा प्रताप थे, शिवाजी महाराज थे, ये जो बकवास इतिहास, ये जो डुप्लीकेट इतिहास सावरकरी कलम से निकल कर आया है, संघ के पोठड़ी से निकल के आया है, ये पूरी कपोल कल्पित गलत है। मध्य युग में हम धार्मिक संघर्ष नहीं देखते। अगर धार्मिक संघर्ष होता तो बादशाह औरंगजेब के पास में प्रोमिनेंट बड़े बड़े हिंदू सरदारों की और राजाओं की यादी निकालोगे तो 38 बड़े राजा ये बादशाह औरंगजेब के सल्तनत में भागीदारी थे, उनके सल्तनत में बड़े ओहदों पर थे और वो उनके लिए जंग करते थे। राणा सांगा, राणा प्रताप, इनके सेनापति देखोगे तो मुसलमान हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में भी 35% मुसलमान थे। यही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब राज्याभिषेक किया उस वक्त में उनके स्वराज्य के पहले विदेश सचिव और खासगी सचिव एक मुस्लिम मौलाना हैदर थे। पहला तोपची मुसलमान, समंदर का पहला समंदर का पहला नायक मुसलमान, सभी किलों के मैक्सिमम रखवालदार मुसलमान, घोड़दौड़ का सेनापति ये मुसलमान, मुख्य तोपची छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का मुसलमान, खजांची मुसलमान। इस तरह से आप मध्य युग में धार्मिक संघर्ष के बल पर इतिहास को बांट नहीं सकते, ये धर्मांध लोग बांटते हैं। वो काल सरंजाम शाही का था। छत्रपति शिवाजी महाराज तक सरंजाम शाही का ही काल चला आ रहा है। वहां ना राष्ट्रीयत्व था, न इस तरह से बाउंड्रियां थी, ना पेड मिलिट्री थी। इसलिए कल तक जो मुगल के पास में था उसे ज्यादा पैसा मिला तो निजाम की तरफ जाता था, निजाम की तरफ था ज्यादा पैसा मिलता था तो बिदर में चले जाता था, आदिल शाही की तरफ चले जाता था। कई बार शाहजी महाराज कभी मुगलों की तरफ थे, मालोजी भोसले मुगलों की तरफ थे, फिर कभी
निजामशाही की तरफ गए, कभी आदिल शाही की तरफ गए। ये उस वक्त की व्यवस्था थी। तो मलिकंबर, लखोजी जाधव और मालोजी भोसले गहरे दोस्त थे और इनके एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था शरीफ जी शाह जी। और मालोजी भोसले ने अपने हयात में अहमदनगर के पास शाह जी और शरीफ जी की दरगाह बनाई। इतनी सुंदर दरगाह है, इतनी बेहतर कंस्ट्रक्शन है, आप जाकर देख सकते हो। यह है सांस्कृतिक मूल्य। जो लोग इन सांस्कृतिक मूल्य को नहीं अपनाते उनका हाल आप देख रहे हो कि हिंदू हिंदू कहते हुए हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। हम हिंदुओं के रक्षक करके ममता जैसी हिंदू को भी, और बिहार में भी जो हमें वोट नहीं देंगे वो पाकिस्तानी कहकर चिल्लाया। उन्हीं मेरे हिंदू भाइयों के लाशें हम लोगों ने इस महामारी में गंगा में तैरते हुए देखे हैं। तो जो इस देश के सांस्कृतिक मूल्य को पहचानेगा नहीं और उनका सम्मान नहीं करेगा, वो इस देश पर राज कर ही नहीं सकता। ये आज की बात नहीं है, मध्य युग में भी जिसने इस देश के सांस्कृतिक मूल्य को पहचान कर उनका मान सम्मान किया वही राज कर पाया है इस देश पे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में सांस्कृतिक मूल्य कैसे आते हैं? तो शरीफ जी शाह जी ये आध्यात्मिक गुरु थे, आदर के स्थान थे। किसके? मलिकंबर के, लखोजी जाधव के, मालोजी भोसले के। और एक आख्यायिका आती है कि मालोजी भोसले को औलाद नहीं थी, तो वे जब भी शरीफ जी शाह जी के पास में जाते तो याचना करते और कहते कि कुछ नहीं, मुझे औलाद दे दीजिए। एक दृष्टांत आता है कि मालोजी भोसले के बीवी को ख्वाब में यह दृष्टांत हुआ कि तुम्हें औलाद दे दी। वे गर्भवती हुई और यह खुशी की बात उन्होंने मालोजी भोसले को बताया। और जब औलाद हुई तो 2 बच्चे हुए। मालोजी भोसले को 2 बच्चे हुए, उनकी बीवी को 2 बच्चे हुए। तो मालोजी भोसले शरीफ जी शाह जी की तरफ गए और कहा कि यह आपकी कृपा से हुआ है, मैं आपका आभारी हूं। तो क्या किया मालोजी भोसले ने? मालोजी भोसले ने अपने दोनों बेटों के नाम उन्हीं पीर के नाम पर रखे। एक का नाम शाह जी और एक का नाम शरीफ जी। ये वो सूफी पीर है शरीफ जी शाह जी, जिनके नाम अपने बेटों को दिए मालोजी भोसले, राजे मालोजी भोसले ने। और शाहजी महाराज के पुत्र हमारे स्वराज्य के संस्थापक, सबके मान सम्मान के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के जन्म से पहले ही उनके बाप दादाओं से कौन से सांस्कृतिक मूल्य चले आ रहे हैं? तो स्वराज्य के मूल में ये सर्व समावेशक सारे धर्म के लोगों को इकट्ठा रखने के जो सांस्कृतिक मूल्य है वो तो बचपन से ही वालिद से, पिता के पिता से छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में फ्लो होते हुए आए हैं, प्रवाहित होते हुए आए हैं। और एक बड़ी बात आज बताने जा रहा हूं, वो तो इतिहास के संदर्भों के साथ लाऊंगा। कहते हैं कि जब मालोजी भोसले, और ये इतिहास की किताबों में नोंद है, आया है उल्लेख, प्रामाणिक किताबों में, सवासत की बखर में भी आया हुआ है कि जब मालोजी भोसले ये खुश खबर लेकर कि मुझे 2 पुत्र हुए हैं उनके पास में गए, शरीफ जी और शाह जी के पास में, तो शरीफ जी और शाह जी ने मालोजी भोसले को, राजे मालोजी भोसले को 2 तलवारें दी हैं। एक का नाम पद्मिनी, एक का नाम तरंगिनी। और इतिहास ये कहता है कि पद्मिनी और तरंगिनी ये तलवार मालोजी भोसले ने अपने पुत्र शाह जी को दिए और शाहजी महाराज ने अपने अंतिम समय से पूर्व ये दोनों तलवारें छत्रपति शिवाजी महाराज को दी थी। ये है वो सांस्कृतिक मूल्य। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोर्शी के याकूत बाबा को अपना गुरु माना और ताउम्र उनको पेंशन बांधी। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने विद्रोही संत तुकाराम, जगत गुरु तुकाराम को अपना गुरु माना, अपना मार्गदर्शक आदर्श माना। यह है वो सांस्कृतिक मूल्य जो स्वराज्य के मूल में है। संभाजी महाराज बुद्ध भूषण लिखते हैं, ऐसे ही नहीं लिखते हैं। स्वराज्य के मूल में यह सांस्कृतिक मूल्य है। जो सांस्कृतिक मूल्य उतर कर बड़े प्रवाह से महात्मा ज्योतिबा फुले के बहुजन संकल्पना में आते हैं और बाद में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान में आते हैं, संविधान के प्रीएम्बल में आते हैं। और यही सांस्कृतिक मूल्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर फंडामेंटल राइट करके इस देश के तमाम अल्पसंख्यकों को, तमाम धर्म के लोगों को बख्शते हैं फंडामेंटल राइट करके। तो ये संविधान में आते हैं। लेकिन इसका इतिहास हम लेने जाए तो पहला स्वराज्य स्थापन करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के मूल में ये सारे मूल्य हैं।
यूं ही जौहर के साथ, सिद्दी जौहर के साथ में लड़ाई चल रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज घिर चुके थे सिद्दी जौहर के फौज से। उठाकर देखिए इतिहास, शिवाजी महाराज सिद्दी जौहर के फौज से घिर चुके थे। बचने का काफी खान लिखता है। काफी खान उस वक्त में इतिहासकार करके इतिहास भी लिखा करता था, नोंदी लिया करता था। वो लिखता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बचने के कोई भी चांसेस नहीं थे। ऐसे वक्त में अपने सीने की ढाल करते हुए अपने तीनों चारों पुत्रों के साथ में शिवाजी महाराज के घोड़े को घेरकर सिद्दी जौहर के सिपाहियों से लड़ता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिद्दी वाहवाह, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का विश्वासु सरदार था। कैसे है ये सांस्कृतिक मूल्य? और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य के स्थापना में कैसे ये मूल्य को पकड़ के रखा कि घिरे थे सिद्दी जौहर से छत्रपति शिवाजी महाराज, लेकिन शिवाजी महाराज को बचाने के लिए सिद्दी वाहवाह आता है। केवल बचाता ही नहीं है तो अपने बेटे की कुर्बानी भी देता है। इतिहासकार खान लिखता है, काफी खान, कि सिद्दी जौहर देख रहा है कि उसका बेटा घायल होकर गिर गया है, वो मर रहा है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देता है। सिद्दी वाहवाह छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाता है और प्रतापगढ़ पर ले जाकर पहुंचाता है। सांस्कृतिक मूल्य कितने बेहतर थे कि आदिवासी, मुसलमान, ओबीसी, 18 पगड़ जाति के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य पे कुर्बान हो रहे थे। एक बात और बताना भूल गया कि वो जो अंबर मलिक थे वो सेनापति तो थे ही, और मालोजी भोसले, लखोजी जादव के दोस्त थे ही, योद्धा तो थे ही, लेकिन मलिक अंबर जी ने इतिहास में एक बड़ा काम किया है। सांस्कृतिक मूल्य को देखिए, कौन सा काम किया? लखोजी जादव और मालोजी भोसले, इनकी दोस्ती और पक्की करने के लिए उनको नाते संबंधी बनाया, उनको रिश्तेदार बनाया, और मालोजी भोसले के बेटे शाहजी के लिए मां जिजाऊ का हाथ मांगा और विवाह पक्का हुआ। और शाहजी महाराज और मां जिजाऊ के शादी की घोषणा, लग्नाची घोषणा मलिक अंबर ने की है। क्या मूल्य आहे सांस्कृतिक? असं ब्राह्मणी साहित्यकारांनी मांडलेलं अफजल खानाचा वध हा शिवाजी महाराजांचा इतिहास नाही, माझ्या शुभांचा खरा इतिहास कसा आहे तर तो त्यांच्या कुळापासून चालत आलेला एका सांस्कृतिक मूल्याची ठेव असलेला इतिहास आहे कि मां जिजाऊ और शाहजी महाराज, इनके शादी की घोषणा मलिक अंबर करते हैं। केवल घोषणा नहीं करते हैं, इतिहास साक्षी है कि बड़ी जोर शोर से, बहुत ही उत्सव के साथ में और बहुत ही शान शौकत से यह विवाह किया गया, और विवाह में मलिक अंबर खुद मौजूद था। और निजाम शाही को बचाने के लिए शाहजी महाराज ने आखिरी तक कोशिश की। मिर्जा छोटा, उसको गद्दी पर बिठाकर निजाम शाही को बचाने की कोशिश शाहजी महाराज ने की है। शिवाजी महाराज जब बादशाह औरंगजेब के कब्जे में थे तो उनको वहां से निकालने के लिए मदार शाह, ये राजपुत्र है, अच्छे खानदान से, लेकिन ब्राह्मणी साहित्यकार ने उसे मदारी मेहतर बना दिया है। वो कैसे बनाया, इतिहास का अलग पहलू है। ये मदार शाह, हम उसको मदारी मेहतर के नाम से पहचानते हैं, तो चलो वही उल्लेख करते हैं। मदारी मेहतर जान की कुर्बानी दे देता है, मतलब शहीद नहीं होता है, लेकिन शिवाजी महाराज को वहां से निकालता है। तब फिर यही इतिहासकार लिखता है, जो औरंगजेब बादशाह के दरबार में मौजूद है, वो कहता है कि बादशाह के सामने जब मदार शाह को लाया गया तो बादशाह ने इतना ही पूछा कि हमारे सल्तनत से शिवाजी को भगाते हुए तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि तुम मुसलमान हो, और हमारे सल्तनत, हम भी मुसलमान हैं, तुमने हमसे बेईमानी कैसे की? क्या तुम्हारा ईमान नहीं था? साहित्यकार लिखता है कि नजरें नीची रखकर ही इस मदार शाह ने जवाब दिया बादशाह को कि बादशाह, मेरा कुरान कहता है हुब्बुल वतन मिनल ईमान,
तुम जिस देश में हो, जिस राज्य में हो, उसके प्रति, उसके पालक के प्रति, उसके राजा के प्रति, उसके हुक्मरान के प्रति ईमान रखना, वो तुम्हारे मुकम्मल ईमान का हिस्सा है। अगर उससे गद्दारी की तो तुम ईमान को खो दोगे, ये याद रखो। तो मैंने तो मेरे ईमान की पूर्तता की है, अब जो भी आप सजा देना चाहते हो तो दीजिए। ये है मदार शाह के, मदार मेहतर के शब्द जो बादशाह औरंगजेब के दरबार में कहे गए। तो बादशाह औरंगजेब कहता है कि ये है शिवाजी महाराज की ताकत, ये शक्ति है शिवाजी महाराज की। कैसे थे मेरे शिवाजी महाराज के सांस्कृतिक मूल्य? कोई भी राज्य, कोई भी साम्राज्य बगैर सांस्कृतिक मूल्यों के खड़े नहीं होता, और जो एक कल्ली खड़ा होता है इतिहास ने उसे ध्वस्त होते हुए भी दिखा दिया है। तो सर्वसमावेशक सांस्कृतिक मूल्य जो कि संविधान में सर्वसमावेशक के स्वरूप में आए हैं, वही छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की नींव थी। इतिहास के कई दाखले हम दे सकते हैं। ब्राह्मणी साहित्य केवल यह लिखता है कि देखो अफजल खान यानी इस्लामिक स्वराज, मतलब राज, बादशाह औरंगजेब इस्लामिक राजा था, और हमारे कुछ पागल भैताड़ मुसलमान भी बादशाह औरंगजेब को इस्लामिक बादशाह वली पीर क्या क्या बकते रहते हैं, पता नहीं। जिसने अपने भाई दारा शिकोह को सत्ता के लिए कत्ल किया, अगर दारा शिकोह को ये कत्ल नहीं करता और दारा शिकोह विजयी हो जाता तो दारा शिकोह बादशाह औरंगजेब को मार देता। ये तो तब का रिवाज ही था। कोई भी मुस्लिम बादशाह, कोई भी हिंदू बादशाह ऐसा नहीं है जिसने अपने रिश्तेदारों का कत्ल नहीं किया होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी कारण सत्ता का ही था, अपनों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी थी। कुछ मूल्य, कुछ नीति नियम, कुछ मजबूरियां हर काल में राजनीति की एक व्यवस्था के होते हैं। लेकिन क्या लिखा जाता है? ये जो अफजल खान था, ये इस्लामिक सत्ता की स्थापना के लिए आया हुआ था, और शिवाजी महाराज क्योंकि हिंदू राजा थे इसलिए हिंदू पदशाही को खत्म करने के लिए आया था। फिर शिवाजी महाराज गले मिले और उसने बिछुआ निकाल के शिवाजी महाराज के पीठ पर मारा, तभी शिवाजी महाराज ने वाघ नख्या निकालकर उसका कोथड़ा निकाला और उसे मारा। और ये ब्राह्मणी साहित्यकार कहते हैं इस तरह अफजल खान को नहीं मारता तो हिंदू राजशाही पर, हिंदू पदशाही पर ये जो मुसलमानी इस्लामिक आक्रमण आया था ये इसे खत्म कर देती। इसलिए शिवाजी महाराज ने ये मुसलमानी इस्लामी आक्रमण अफजल खान को मारकर खत्म कर दिया। वास्तविकता क्या है? यहां पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सांस्कृतिक मूल्य को भिंग लगाकर देखना होगा, कांच लगाकर देखना होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलने के लिए जाते हैं तो मिलने से पहले ही उन्हें एक खबर दी जाती है, और वो खबर ये रहती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जरा संभल कर जाना, ये जो अफजल खान आया हुआ है ये असल में तुम्हें मारने के लिए आया है, ये दगा करेगा, हो सके तो इसे वापस जाने मत दो। ये बात किसने शिवाजी महाराज को बताई? जमान नाम के मुसलमान ने बताई। जमान नाम का सरदार उस दरबार में बैठा हुआ था जहां से औरंगजेब निकल कर आता है, और वो शिवाजी महाराज का दोस्त था। उसने ये खबर शिवाजी महाराज तक पहुंचाई कि शिवाजी महाराज सावधान, ये अफजल खान ऐसे आ रहा है। और जिन वाघ नखियों से शिवाजी महाराज ने अफजल खान का कोथड़ा निकाला वो वाघ नखी भी जमान ने भेजी हुई है, ये इतिहास बताता है। अच्छा, जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़ा उसी वक्त में अफजल खान चिल्लाया, और अफजल खान को बचाने के लिए अफजल खान का खासगी सचिव और बॉडीगार्ड दौड़ कर आया और उसने तलवार निकालकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सर पर मारी। शिवाजी महाराज का जो टोपा था वो फटा, और यहां पर इतना बड़ा घाव माथे पर हुआ जो जिंदगी भर छत्रपति शिवाजी महाराज के माथे पर रहा। वहां से खून बहने लगा, और उसी वक्त शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार निकालकर उस अफजल खान के खासगी सचिव और बॉडीगार्ड का सर कलम कर दिया। उस अफजल खान के खासगी सचिव का नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। ये कौन से हिंदू थे? अगर शिवाजी महाराज केवल हिंदुओं के राजा थे और हिंदू पदशाही स्थापन की थी तो ये कौन से हिंदू थे जो अफजल खान के साथ में बैठे हुए थे? और वो कौन सा हिंदू राजा मिर्जा जयसिंह था जो बादशाह औरंगजेब का वफादार ही नहीं बहुत बड़ा सरदार था, हजारों की फौज लेकर चलता था बादशाह औरंगजेब की तरफ से। शिवाजी महाराज का पराभव करने के लिए जब बादशाह औरंगजेब ने मिर्जा जयसिंह को भेजा तो यह इतिहास बताता है कि पुणे के ब्राह्मणों ने कोटिचंड यत्न किया शिवाजी महाराज का पराभव हो राजे मिर्जा जयसिंह के तरफ से।
और राजे मिर्जा जयसिंह के तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज का पराभव हो, इसके लिए कोट चंड यज्ञ के लिए 2 कोटि रुपये लेने की और खजीने से राजा मिर्जा जयसिंह ने इन पुना के ब्राह्मण पंडितों को 2 कोटि रुपये देने की नोंद है। तो ये कौन से हिंदू थे जो शिवाजी महाराज का पराभव चाहते थे और यत्न करके पराभव? मेरे साथियों, सैयद बंडा, इब्राहिम खान, कोई इधर है तो कोई इधर है। जब लड़ाई होती थी तो करीबन 60 से 70% राजपूत राजे ये बादशाह औरंगजेब की तरफ से फौज लेकर सारे लड़ाइयों में शामिल होते थे। इतना ही क्यों भाई, इतना ही क्यों? 96 कुड़ी मराठा हम जिनको कहते हैं, इतिहास ये कहता है, ये कोई फोकनाड़ नहीं है कि इन 96 कुड़ी सरदारों को सरदार की और राजकीय अस्तित्व मुगलों ने दिया। मुगलों ने बहाल किए हुए ये 96 कुड़ी सरदार हमेशा जिंदगी भर छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में रहे। जावड़ी के मोरे हैं और बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, देशमुख है, बहुत सारे नाम है, श्रृंगारपुरे हैं। वो तो साहब कहते हैं हाँ शिवाजी कसला राजा। ये शिवाजी कहाँ का राजा? राजा तो हम है, क्योंकि सनद है हमारे पास में। और सनद किसकी है? बादशाह औरंगजेब की है, मुगल की है, आदिल शाह की है, बिदर की है, इधर की है, उधर की है। हम बादशाह, हम राजा है, ये शिवाजी कुछ भी नहीं है। क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था का और एक नियम था कि जब तक राज्याभिषेक न हो तब तक आप हुक्मरान करके हुक्म नहीं दे सकते। राजे पाटिल के केस में शिवाजी महाराज के ध्यान में आ गया था। एक किसान की 16 साल की बच्ची से उस राजे ने बलात्कार किया था। शिवाजी महाराज ने आदेश दिया था कि इसका चौरंग कर डालो। चौरंग का अर्थ दोनों हाथ तोड़ डालो, दोनों पैर तोड़ डालो और भीख मांगने लगा दो चौक पर। शिवाजी महाराज के इस आदेश को मोरोपंत पिंगड़े ने चैलेंज किया। राजा ने मोरोपंत पिंगड़े को कहा, मोरोपंत पिंगड़े ने कहा कि हाँ, एक ब्राह्मण को राजा शिक्षा दे सकता है, राजा के अलावा कोई शिक्षा नहीं दे सकता। और यहां तक कि ब्राह्मण को अगर देना है तो ब्राह्मण पुराणों के हिसाब से ही उसको शिक्षा देनी पड़ेगी। उस वक्त शिवाजी महाराज ने सोचा था कि राज्याभिषेक करना बहुत जरूरी है। और उस वक्त जनमानस का यह मानना था कि जब तक राज्याभिषेक नहीं होता तब तक वो राजा नहीं, तब तक वो हुक्मरान नहीं। तो आज शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया। लेकिन राज्याभिषेक करवाते वक्त में कौन कौन हाजिर था? डच प्रतिनिधि हाजिर था। कैसे सांस्कृतिक मूल्य थे? क्या धर्मांध मूल्य थे कि सर्वसमावेशक मूल्य थे? सूफी और संतों की परंपरा से आए हुए मूल्य थे, संत तुकाराम जी की परंपरा से आए हुए मूल्य थे, एकनाथ जी की परंपरा से आए हुए मूल्य थे। एकनाथ जी के गुरु चांद बोदले मुसलमान थे, वो भी निजाम शाह और बिदर की बादशाही में बड़े सेनापति थे, बड़े सरदार थे। इधर में छत्रपति शिवाजी महाराज के वालिद और बाप दादा से शाहजी और शरीफ जी की सूफी परंपरा चली आ रही है, याकूत बाबा की सूफी परंपरा चली आ रही है। इन सूफी और संतों ने इस देश में जुल्मी व्यवस्था के खिलाफ में चाहे जो भी राजा हो, लेकिन अगर वो जनता पे जुल्म करता है तो उनका आवाज बुलंद करने का काम इन सूफी और संतों ने किया था, बहुजन संतों ने, बहुजन सूफियों ने किया था। वो परंपरा और उसके मूल्य छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के मूल में थे। तो शिवाजी महाराज का खुद का अस्तित्व जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सामने लाया, शिवाजी महाराज का खुद का सांस्कृतिक मूल्यों का एक सर्वसमावेशक अस्तित्व जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने 3 दिन मेहनत करके छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पे स्थापित किया और छत्रपति शिवाजी महाराज के पोवाड़े के रूप में उनका इतिहास सामने लाया। इस शिवाजी के विरोध में प्रतिक्रांति करते हुए धर्मांध शिवाजी इस देश में लाया गया। तो इस देश में धर्मांध शिवाजी को रखने वालों के सांस्कृतिक मूल्य और शिवाजी महाराज के स्वराज्य के लिए अपना प्राण अर्पण करने वाले करोड़ों अनुसूचित जाति जमाती मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, मावड़ों के सांस्कृतिक मूल्य का संघर्ष है। तो आज का दिन सांस्कृतिक संघर्ष का और राजनीतिक संघर्ष का भी दिन है, बिल्कुल है। इस बात को हमने गंभीरता से समझना चाहिए। रायगढ़ पे जब जगदीश्वर का मंदिर बना तो मोरोपंत पिंगड़े को बुलाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने और कहा कि ये क्या है? जगदीश्वर का मंदिर है। बोले महाराज ठीक है, लेकिन मैं केवल हिंदुओं का राजा नहीं हूं, मेरे प्रजा में अनेक धर्म के लोग हैं, तो चलो यहां मस्जिद भी बनाओ। आज आप जाकर देख लो, वहां पर मस्जिद भी खड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के मूल मंत्र क्या थे? अरे मेरे साथी, बहुजन संगठक से जुड़े हुए तमाम लोग, ओबीसी समाज के लोग, किसान के
भाजी या अनाज के दाने को भी हाथ लगाया बगैर मूल्य देकर तो हाथ कलम कर दिया जाए, ये आदेश सांस्कृतिक मूल्य की कितनी बड़ी ताकत रखता था स्वराज्य में। आज तो किसान हो गए, 8 महीना करीबन हो रहा है दिल्ली को घेरे बैठे हैं, उनके माल को खुद भाव मिले, कम से कम मिनिमम या मैक्सिमम मूल्य एक तय हो, इस बात के लिए 8 महीने भूखे प्यासे किसानों को बैठना पड़ता है। और बगैर किसानों के किसी भी आंदोलन के बगैर ये राजा हमारा छत्रपति शिवाजी कितना दूरदृष्टि का राजा था, और क्या सांस्कृतिक मूल्य थे जी उनके स्वतंत्र राज्य में कि बगैर किसी आंदोलन के छत्रपति शिवाजी महाराज हुकुमनामा निकालते हैं की खबरदार, भाजीच्या देठाला ही जर हात लावलात आणि शेतकऱ्यांचं अन्न जर लुटलात तर तुमची हात कलम करीन। आहा, और फौज को हुक्म देते हैं कि अगर पड़ाव किया और तुम्हें अनाज लग रहा है तो मूल्य देकर अनाज लाओ, अगर किसानों के लहलहाते अनाज का नुकसान किया तो भरपाई तुम्हारे पसीने तुम्हारे पगार में से करूंगा, तुमको देनी पड़ेगी। यह है सांस्कृतिक मूल्य। अरे एक कुरान अगर मिलता था तो शिवाजी महाराज कहते थे कि उसे चूमो और किसी मुस्लिम तक या मस्जिद तक पहुंचा दो, और यही वजह थी कि इतनी बड़ी मुगलाई में अफाट साम्राज्य था, अफाट ताकत थी बादशाह औरंगजेब की। अब चक्करलस में उसे औरंगजेब वगैरह कहिए, लेकिन हकीकत यह है कि वो बादशाह थे। इतनी बड़ी अफाट शक्ति में स्वतंत्र स्वराज्य खड़े करना नॉट अ जोक। लेकिन यह शक्ति स्वतंत्र स्वराज्य की केवल हिंदू पदशाही करके नहीं थी, तो इस देश में आने वाले युगों तक, इस देश को आजाद होने के बाद बनने वाले संविधान तक, 2021 नहीं आने वाले कई हजारों सालों तक इस देश का राजनीतिक तंत्र कैसा हो, इसके मूल मंत्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य में रखे। और वही मूल्य थे कि उनके स्वराज्य विशेष को डच हाजिर था, क्रिश्चियन हाजिर था, मुस्लिम हाजिर थे, 18 पगड़ जातियों के लोग हाजिर थे, आदिवासियों के गण हाजिर थे। आहा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में ये सांस्कृतिक मूल्य थे मेरे साथियों, जिन सांस्कृतिक मूल्यों को एक बहुत गहराई से नहीं लेकिन काफ़ी प्रामाणिकता से रखने की मैंने कोशिश की है। क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से कोरोना से भी बड़ी मुश्किल से स्वस्थ हुआ हूँ, तो अब ज़्यादा और बात करूँगा तो मुझे अभी कुछ तकलीफ सी महसूस हो रही है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुजन संगठक के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके मान सम्मान के राजा है, रयत के राजा है। उनके आज के इस मुबारक दिन में आप सबको मुबारक देता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय भीम, सलाम, नमस्कार।